जी। मौलाना अबू तालिब रज़ा साहब बोल रहे हैं? हेलो। मौलाना अबू तालिब रज़ा साहब बोल रहे जी। हैं? जी। जी जी जी। बताइए आप कौन? ये आपका मैसेज जो आया था, नंबर दिया था आपने और कहा था कॉल कर और मुनाजरा कर, दम है तो लिखा। याद आया हजरत? जी बोलिए। जी। इसलिए में एक किताब तो ये हुसामुल हरमैन है, हुसामुल हरमैन है, पता है ना हजरत? हुसामुल हरमैन, ये हुसामुल हरमैन के अंदर जो है लिखा गया है कि मोहरी दस्त ये लिखा है कि फिर तो जुल्म व गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फ़तवे में जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा, मुंबई में, जो मुंबई वगैरह में 12 महारत के छपा, साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हान व ताला को बिलफ़ेल झूठा माने, यानी अल्लाह झूठ बोलता रहता है, और तसरीह करे कि माज़ अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बालाता गुमराही दरकिनार फासिक भी ना कहो। यानी जो अल्लाह के मुताल्लिक़ अक़ीदा रखे, अल्लाह झूठ बोल चुका बोलता है, तो ऐसा आदमी जो अक़ीदा रखे उसको गुमराह दरकिनार फासिक भी ना कहेंगे। ये अक़ीदा लिखा गया है रशीद अहमद गंगोही के मुताल्लिक़। तो ये जो लिखा है कि हज़रत कि मैंने अपने आँखों से देखा, फाजिल बरेलवी साहब ने लिखा है, ये किसी आपके उलमा जो है आपके नज़र में ऐसा है कि किसी उलमा मशाइख़ की, मुहद्दिस की, मुफस्सिर की, मुफ्ती उनके पास है ये नुस्ख़ा, जहाँ देवबंदी के इतने बड़े ये आलिम हैं रशीद अहमद गंगोही साहब, उन्होंने ऐसा फतवा दिया है जो हुसामुल हरम ने लिखा हुआ है हज़रत? सुनिए ना जी। रशीद अहमद गंगोही एक किताब लिखे हैं सिरात मुस्तकीम। जी 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 जी। उसमें लिखा हुआ है यदि गलीज कहीं लग जाए, जी, इंसान के लैट्रिन कहीं लग जाए तो उसको 3 बार चाट लेने से साफ यानी पाक हो जाता है। किसने लिखा है हज़रत? सिरात मुस्तकीम में इसे बोल रहे हैं, पर अगर ऐसा बोलिएगा तो स्क्रीनशॉट इसे लेकर हम भेज देंगे आपको। हाँ, क्या लिखा है, क्या लिखा है हज़रत, क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि अगर जैसे हाथ वगैरह में अगर गलीज लग जाए, 3 बार चाट लेने से वो पाक हो जाता है। क्या सही है? तो फतवा रज़वी में लिखा हुआ है। जिसमें भी लिखा हुआ है याद नहीं है, करके आपके मतलब फतवा रज़वी में लिखा हुआ है हज़रत, फतवा रज़वी में लिखा हुआ है, पता है आपको? वो देवबंदी के आलिम है ना, फतवा रज़वी का मुसन्निफ हज़रत। आपका व्हाट्सअप खोलें हज़रत, व्हाट्सअप खोलें, व्हाट्सअप देखें आप, ये व्हाट्सअप देखें आप, व्हाट्सअप पे हवाला पहुंच चुका है, देखें आप फतवा रज़विया। आपको जो सवाल के ज़रा आप वहाँ जा रहे हैं, जवाब आपको ये देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर आवाम क्या करेगी अगर जवाब नहीं देंगे आप लोग तो? ये देखें हज़रत, ये देखें, ये आपने कहा कि निजात अगर उंगली में लग जाए 3 नंबर चाटने से पाक हो जाती है। ये बात जो है हज़रत फतवा रज़विया जिल्द 4 और सफ़ा नंबर 466 में लिखा है, लिखा है दुर्र मुख्तार और बहरुर राइक़ का हवाला देकर लिखते हैं वगैरह में है, यानी और भी कई किताबों में है, फ़ुक़हा की किताबों में है, नापाक उंगली और पिस्तान 3 मरतबा चाटने से पाक हो जाती है। देखें जी, सही है ना? वही पूछ रहे आपसे। नहीं, आप बताएं ना भाई, आप अपने सवाल खड़ा किया था। आपसे ना पूछेंगे भाई, हम लोग अपने आगे किताब नहीं हज़रत मैंने सवाल कायम ही नहीं किया है, इस सवाल मैंने कायम ही नहीं किया है, आप ही बता रहे हैं, तो आपको फतवा मालूम होगा ना, आपने कायम किया सवाल, तो मैंने एतराज़ नहीं किया। मैं सवाल तो कुछ और कर रहा हूँ कि वो देवबंदी के बड़े अकाबिर जो गंगोही साहब, उनके मुतालिक हुसामुल हरम लिखा गया कि जो आदमी कहेगा अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता है, बोलता रहता है, बोल चुका है, ऐसा अक़ीदा रखे, उसे गुमराह दरकिनार, उसे फासिक भी नहीं कहेंगे। तो हज़रत एक किताब कहाँ है? ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। आप जो पंडित बोल दिए थे सैयद साहब को, जी, किस एतबार से पंडित बोले थे? किसको? सैयद साहब को। हाँ, सैयद हासिम बोल दिए थे पंडित। जी 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 विधवा में। जी, कहाँ पे कहा था? हाँ हज़रत, अच्छा मैं क्या पूछ रहा हूँ हज़रत, आप यहाँ से वहाँ क्यों भाग रहे हैं? हज़रत आप यहाँ से यहाँ क्यों भाग रहे हैं? आपको मैंने हुसामुल हरम का हवाला दिया, वो सवाल कायम किया,
तो आप नज़ार से चाटने चले गए, आपको आप वहाँ से फतवा रद्द साबित किया, वहाँ से भाग के आप हाशमी साहब के पास चले गए। तो ये लोग आप लोग इस तरह टॉपिक बदलते क्यों हैं? एक बात का कोई जवाब आपके पास नहीं है? जो टॉपिक आप छेड़ते हैं उसका भी जवाब आपके पास नहीं है। आप लोग कैसे लोग हैं? किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आप लोग सिर्फ गुमराही फैलाने के लिए हैं? क्या लोगों का जहन ख़राब करने के लिए आए हैं? आप लोग उलमा हैं, आपकी ज़िम्मेदारी थी किताबों से दलाइल दे करके, प्रूफ दे करके लोगों की गलतफ़हमी में दूर किया जाए, उनको सही रास्ते दिखाए जाए। तो आप लोग खुद गुमराह हैं, खुद पता नहीं है आपको, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आप लोग इस तरह चैलेंज क्यों करते हैं? तहरीर भेज करके, हिम्मत है तो, दम है तो हमसे मुनाज़रा कर लो। ये है आपकी औकात, ये आपकी हालत। क्या करेंगे आप लोग? दुनिया को कहाँ ले जा रहे हैं आप? आवाम को कहाँ ले जा रहे हैं? आप लोग रहनुमा कहलाते हैं, आप लोग रहबर कहलाते हैं, आप लोग पेशवा कहलाते हैं, आप लोग इमाम कहलाते हैं। आप लोगों की अगर हालत ऐसी हो, आवाम की क्या हालत होगी? एक बात पर सवाल किया गया आपको, वो जवाब देने के बजाय आप चले गए पखाना चाटने। जब वहाँ साबित कर दिया गया तो भाई आपके फाजिल बिरबली साहब का अकीदा है, तो आप चले आए किसको पंडित कहा, किसको क्या कहा। अभी यहाँ भी अगर आपको कुछ सवाल किया जाए तो आप जवाब दे नहीं पाएंगे। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग हैं क्यों सोशल मीडिया में आते हैं? आप लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए हैं, शरीयत मोहम्मदी को बदनाम करने के लिए। अगर यही आपकी नीयत है, इसके मोहब्बत और इसको मोहब्बत और आशिक़ रसूल होने का दावा क्यों करते हैं आप लोग? हैं क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? एक दूसरा कोई आ गए, क्या बात है भाई? एक जाता है दूसरा आता है जी। अबू तालिब रज़ा, आप कौन बोल रहे हैं जनाब? अभी बोल रहे हैं कि दूसरा कोई आया था? लो बोल रहा था अभी। आप वही हैं जो पहले बोल रहे थे, क्या अलग हैं आप? वही हैं। तो हेलो कौन बोल रहा है? तो आपने तो भाई ये आपसे एक सवाल किया गया, अबू तालिब रज़ा साहब, तो आपकी ज़िम्मेदारी थी, अगर आप रहनुमा हकीकी माने में, हकीकी माने में आप आलिम पेश हुए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी थी जो अपने धर्मगुरु के मुतालिक सवाल किया जा रहा है, एतराज़ किया जा रहा है, उसको आप जवाब देते कि हुसामुल हरमैन जो कुरान के बराबर यहाँ आपके यहाँ किताब है, मसला के आला हज़रत ने कुरान का मर्तबा रखता है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ज़ालिक हुसामुल हरमैन ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, यहाँ तक लिख दिया गया हो इस अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर हस्मत अली रज़वी साहब ने। तो आप बताएं, उस किताब का दिफा करने से आप लोग भाग रहे हैं, तो आप धर्म को बचाएंगे कैसे? अपने अवाम को कैसे रखेंगे अपने फ़िरक़े के अंदर? कैसे संभाल पाएंगे आप? तो आप लोग उलमा हैं, मुफ्ती हैं, मशाइख हैं, मदरसे के मोहतमीम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, ख़तीब हैं, मुक़र्रिर हैं, 16 बयां हैं आप लोग। तो आप लोग की ज़िम्मेदारी थी कि आप अपनी जो है सफाया करते, दिफा करते अपने धर्म गुरुओं का। अब कहाँ से भाग रहे हैं? बताएं जो सवाल जी। अरे हज़रत, आपके पर्सनल में हवाला भेजा, देखे नहीं आपने? अरे हवाला दिया, आप लोग क्या लिखे हैं कि कुछ आदमी से पाप हो जाता है? कहाँ लिखा है हज़रत कहाँ लिखा है? क्यों बात रहे हैं आप हज़रत? अच्छा बताएं अबू तालिब साहब, अबू तालिब रज़ा साहब, आप बताएं, इस तरह गुस्से से बात करेंगे तो क्या बात समझ में आएगी? अवाम क्या कहेंगे? अबू तालिब साहब, अवाम कहेगी, लोग दूसरे लोग सुनेंगे, कहेंगे ये दोनों मौलवी ऐसा लड़ता है। भाई वो उनको पता नहीं दोनों कौन है, लेकिन इस तरह लड़ाई करने से गलतफहमी दूर नहीं होगी अबू तालिब रज़ा साहब? हैं जी, शांति से बात करें। देखो ये इस्लामिक बात हो रही है, धार्मिक बात हो रही है, दीनी बात हो रही है, शरई गुफ्तगू हो रही है। इस तरह आप भड़क करके, हाँ जी बताएं, शांति से बात करें, आराम से बात करें। कोई एतराज़ है किसी पर, आप सवाल करें जी, बोलें। ज़रा ज़ोर से बोलें, आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, फिर लोग बोलेंगे भी इसकी आवाज़ दबा दिया। ज़रा ज़ोर से बोलें आप जी। हज़रत, ये जो आपका अंदाज़ गुफ्तगू है ना, लोग आपको जाहिल कहेंगे। आप आलिम हैं तो गुफ्तगू अंदाज से करें। मैं किस तरह आपको गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे? तो शरई बात है, हाँ शरीयत की बात है जी। बोलें, क्या बोल रहे हैं हज़रत अबू तालिब साहब? आप जो बोल रहे हैं बात करनी है जी, बात कीजिएगा तो क्या होगा? हम बात करेंगे तब ना होगा। नहीं, बिल्कुल शांति आराम से बात करें हज़रत, संजीदगी से बात करें। नहीं, आप बोले ना हज़रत, बोले ना, आप आपको बोलने दे रहा हूँ मैं, आप बोल कहाँ रहे हैं? बोलें। बोल दे रहा है, आप कैसे बस रहे हैं? हम जो दे रहे हैं, हम लोग को बोलने दीजिए तब ना बोलेंगे। जी बोलें, बिल्कुल आपको हक़ है बोलने का हज़रत, बोलें।
अरे अपना इल्म है, थोड़ा दिखा रहे हो कि हाँ मेरे पास इल्म है। अरे नहीं, गलत बोल रहे हैं हज़रत। मैं इल्म झाड़ने नहीं आया हूँ मैं हज़रत, मैं कुछ गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए आया हूँ। तो इल्म दिखा रहे हो ना कि हाँ मेरे पास इल्म है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। हज़रत इन्ना बाद ज़न्न इस्म, बाज़ बदगुमानी बुरी चीज़ें हैं, बुरी है, ऐसा ना करें। कुरान को सामने रखें। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मेरी सोच आप किस तरह ले लें हज़रत? क्या आपने मेरा दिल फिर के देख लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? ये सोच की बात छोड़ें, दिल के अंदर की बात है। या आलम खाइनतुल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, दिल की खयानत और दिल की आँखों की खयानत और दिल की छुपी बात को अल्लाह जानता है। आप किस तरह जानते हैं? आप खुदा हो गए नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह बातें न करें जो मैंने सोचा नहीं, आप वो बोल रहे हैं यार, अजीब बात हो गई हज़रत। ये हज़रत फ़ोन काट के चले गए हज़रत। देखें, ये इनके औकात मुनाज़रा का चैलेंज कर रहे हैं लोग, सामीन मैसेज कर रहे हैं कि अगर दम है तुम्हारे अंदर हमसे मुनाज़रा कर ले। लेकिन सामीन देखें, एक सवाल मैंने किया इनके धर्म गुरु के मुतालिक, जो इतनी बड़ी किताब जिनको ये लोग फ़िरके वाले धर्म वाले लोग कुरान के बराबर समझते हैं। अस्सवारिमुल हिंदी के लिख दिया गया है कि हुसामुल हरमैन ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, जो बात अल्लाह ने कुरान के मुतालिक बयान फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदन लिल मुत्तक़ीन, ये अल्लाह कुरान के मुतालिक कहा था, इन्होंने हुसामुल हरमैन के मुतालिक लिख दिया और यहाँ तक कह दिया कि जो इसका इनकार करे हुसामुल हरमैन का वो काफिर है। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। हम तो कहते हैं अगर हमारे अकाबिर कुरान हदीस के ख़िलाफ़ कुछ कह दे तो हम अपने अकाबिर का इनकार करेंगे, उनकी किताबों का इनकार करेंगे, कुरान और हदीस के मुकाबले में अगर आ जाए वो लोग। लेकिन ये कहते हैं कि जो इसका इनकार करे वो काफिर है, और हम कहते हैं कि अगर कुरान हदीस के खिलाफ हमारे अकाबिर कुछ लिख जाए हम इनकार कर दें, हम तो काफिर नहीं होंगे, हक़ है हमें इनकार करने का। ये कुरान से इश्क और हदीस से इश्क मोहब्बत की निशानी है। इतनी बड़ी बात लिख गए सामीन, और उसी किताब के अंदर इतना बड़ा झूठ लिख गए कि हमने अपने आँखों से देखा, 12 किताब छपी है कि रशीद अहमद गंगोई लिख गया फतवा कि अल्लाह के मुतालिक कि जो झूठ बोले वो आदमी गुमराह दरकिनार फासिक भी नहीं है। ये कह रहा है कि रशीद अहमद गंगोई का फतवा कह रहा है। आज तक इस दुनिया में ये दम नहीं है, खम नहीं है कि सामीन वो इस किताब को दिखाए, साबित करे कि रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ लिखा है। सब में सन्नाटा छाया हुआ है, सब में खामोशी, शहर खामोशी की तरह इनके हालात हो गई है, जो कब्रस्तान की तरह सब खामोश हो चुके हैं। सामीन, दूसरी बात, इसका जवाब देने के बजाय ये मौलवी है, मदरसा का मोहतमीम है, तो इसको चाहिए था कम से कम जवाब दे दे। इस तरह चैलेंज किया है तो कहाँ भागा, दूसरी टॉपिक बदल दिया, दूसरा मौजू बदल दिया और कह रहा पाखाना चाटना, जबकि इनकी किताब में साबित है। ठीक है, और दूसरे वहाँ से कहाँ भागा, वहाँ से मैं दूसरा हवाला दिया, फतवा रज़विया जिल्दोम सफ़ा नंबर 83 में लिखा हुआ है कि मसलन उंगली पर कुछ निजासत यानी नापाकी, गिलाजत, मसलन पाखाना लग गई थी, उसे ख़बर न थी, किसी वजह से उंगली 3 बार चाट ली, यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। बता, ये लिखा हुआ है उनकी किताब में, फतवा रज़विया किताब तहारत के अंदर लिखा हुआ है। अब ये लोग, इनके घर में जो बात है उनको कभी पढ़ते नहीं हैं। इनके उलमा, इनके मौलवी ख़तीब जो है मेंबर में बैठते हैं, वो कोई नमाज, दीनी मसाइल, ज़रूरत दिन के मुताबिक कुछ बात नहीं करते। बस ये वहाबी देवबंदी यही कह करके इनकी आवाम की जहन के अंदर जो है जहर भर दिए। अपनी किताब कुछ देखते नहीं हैं और मुँह उठा के आ जाते हैं दूसरे पर एतराज़ करने के लिए, और वही बात उनके वहाँ से निकलती है, फिर उनको मजबूर होकर गाली देते हैं वो लोग। फिर जब हमको जवाब देते हैं, दलाइल से प्रूफ देते हैं, मजबूर होकर गालियाँ दे देते हैं वो लोग। यही है, या फिर फ़ोन काट के भाग जाते हैं। ये इस तरह देखो किस तरह क्या बकवास कर रहा था और फ़ोन काट के भाग गया। ये है इनका धर्म। सब बेबस हैं, ऐसा धर्म बना गया, सब बेबस हैं जवाब देने के लिए। और इस्लाम देखें, हर शेर है जो उसका दिफा करने के लिए, जवाब देने के लिए जवाब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बातिल का मुँह काला कर रहे हैं, दांत खट्टे कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम हक़ है। और जिसका धर्म बातिल होगा भाग जाएगा, वो गालियाँ देगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, भागेगा फ़ोन काट के। ये है दलाइल के सामने फ़ोन काट के भाग जाना, ये हक़ की दलील है, हक़ानी दलील है। इतना बड़ा मौलवी है, देखिए सामने उनके अखलाक देखें, उनके किरदार देखें, उनकी तहजीब देखें। इनको कुछ सब सिखाया नहीं जाता। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको सही समझ दे, इनको दीन और सही समझ दे करके, दीन का फ़हम अल्लाह इनको दे करके इनकी नस्ल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरी दुआ है, मैं बद्दुआ नहीं करूँगा, दुआ है बस।
तुम्हारे मौलवी ने तुम्हें गुमराह किया है, तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें, तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें गुमराह किया है।